Hi guys, good evening to all of you. Once again you are most welcome to our YouTube channel The Future Molders Academy. This is हरेंद्र शर्मा और आज बच्चों हम नाउन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम ऐसे नाउन्स को पढ़ेंगे जिन्हें यूज करते समय हम अक्सर कर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों जाते हैं आप खुद जानते हैं। जब भी हमारे सामने कोई दो एक जैसी चीज़ें आ जाती हैं, दो एक जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तब हम अक्सर कर कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम इसको करें या इसे करें। ठीक है ना। यही स्थिति यहाँ पर नाउन के साथ है। ये ऐसे नाउन हैं जो दो हैं, कुछ या तीन हैं और जिनके मीनिंग सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस देयर। ठीक है, चलिए सबसे पहले को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हमारा हाउस एंड होम। जैसा कि आप जानते ही हैं, दोनों का मतलब होता है घर, पर इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है आप देखेंगे। देखिए, हाउस का मतलब होता है एक बिल्डिंग, यानी एक इमारत। उसमें हम रहें ना रहें एक अलग बात है। एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम बोलते हैं हाउस। ठीक है। लेकिन होम कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रक्चर हो। अगर हम स्ट्रक्चर किसी बने हुए में रह रहे हैं तो उसको अपन होम कह सकते हैं, बट असल में होम का रियल मीनिंग, रियल मतलब होता है एक जगह जहाँ पर कोई भी क्रिएचर रहता है, उसे हम होम कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए मछलियाँ हैं या वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी में रहते हैं तो वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते वो, तब भी हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा वाटर इज़ दी होम ऑफ फिश, वहाँ पर हाउस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी क्रिएचर, कोई भी प्राणी जहाँ भी जिस जगह पर भी रहने लग जाए, तो वहाँ स्ट्रक्चर बना हो नहीं बना हो, एकदम ओपन एरिया में हो या कहीं पर भी हो, उसी जगह को हम होम कहते हैं। लेकिन हाउस का मतलब होता है बिल्डिंग। जैसे आपने अक्सर सुना होगा रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। कभी आपने सुना है रेस्ट होम, बेस्ट होम? नहीं, क्योंकि वहाँ एक बिल्डिंग होती है, उसमें कोई परमानेंटली नहीं रहता है और इसलिए उसको अपन होम नहीं कहते। ठीक है। हाँ, अगर हम उसमें रहने लग गए तो उसको अपन हाउस कह सकते हैं। इसी सेंस में हम इसी क्रम में हम अगला चलेंगे। इसमें हमारे तीन आ रहे हैं, तीन वर्ड आ रहे हैं। एक एयर, विंड एंड ब्रीज। आप ध्यान रखेंगे इन तीनों में। तीनों का मतलब आप जानते हैं हवा होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। कब हम एयर का यूज करें, कब हम विंड का यूज करें और कब हम ब्रीज का यूज करें, जी आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए आज। ठीक है। तो आप देखेंगे एयर व्हाट वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे आसपास हर जगह हर समय जो एयर पाई जाती है, दैट इज नॉन एज एयर। उस हवा को हम एयर कहते हैं। ठीक है। जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चाहे आप एक रूम के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर एकदम चारों तरफ से एयर टाइट करके उसमें बंद हो जाइएगा, लेकिन तब भी उसके अंदर कुछ एयर होगी, हम उसको एयर कहेंगे। ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा, आता है विंड। विंड यानी तेज जो हवा चलती है, आंधी तूफान, या किसी हम इंस्ट्रूमेंट या किसी टूल के थ्रू हम तेज हवा चलाते हैं, जो कि चीज़ों को फड़फड़ाने लगती है, उससे चीज़ें हिलने डुलने लगती हैं। जैसे कि इसमें आपका आ रहा है दैट मेक्स थिंग्स मूव, स्ट्रॉन्ग विंड। और विंड के साथ हम स्ट्रॉन्ग भी लगाते हैं, तेज हवा, तो स्ट्रॉन्ग विंड कह देंगे, स्ट्रॉन्ग एयर नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो विंड में सी हवा है, लेकिन ये वो हवा जो बहुत तेज़ी से चलती है और जो चीज़ों को या किसी भी कोई भी आर्टिकल, कोई थिंग होगी, उसको सबको जो फड़फड़ाने लगती है और वो हिलाने लगती है। ब्रीज, ब्रीज जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका है इट इज़ ऑलवेज लाइट एंड जेंटल। ये जो है बहुत धीमे धीमे, हल्की हल्की चलती है और हमें ये पसंद भी होती है, सुहानी भी लगती है। ठीक है ना। और इसका जब भी अगर तेज हवा चलेगी तो उसको अपन ब्रीज नहीं कहेंगे। ठीक है ना। और जहाँ हमें फील नहीं होगी तो वहाँ भी हम ब्रीज नहीं कहेंगे। हवा में फील हो रही है ना, उस हवा को ही हम ब्रीज या विंड कहेंगे। ठीक है। तो विंड तब कहेंगे जब वो चीज़ों से हिल रही हैं, बहुत तेज चल रही हो, जो हमें भी एकदम से
विचलित कर रही हो, उसको अपन विंड कहेंगे। लेकिन ब्रीज वो हवा, जैसे आपने कहा सुबह के टाइम हम देखते हैं, जब हम सुबह व्हेन वी गो फॉर अ वॉकिंग देयर एक्चुअली, तो हम वी सी देयर, हम देखते हैं कि ऐसी हवा जो हमें बड़ी अच्छी सुहानी मस्त लगती है, हम भी उसको जो है एंजॉय करते हैं, ऐसी हवा को अपन बोलते हैं ब्रीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रीज के साथ कभी भी नहीं आएगा कि लो या आपका स्ट्रॉन्ग ब्रीज या आपका जैसे भी, इसके साथ और कोई वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीज अपने आप में ही जेंटल होती है और लाइट होती है। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलते हैं। कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, इन दोनों का भी मतलब एक ही होता है, कीमत, बट इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपको जानना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं कि कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है। हमारे मन में जो है हमने कह दिया, बोल दिया, बट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम हियर ऑन वर्ड यू विल यूज द प्रॉपर वर्ड देयर। ओके, अब वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्राइस। देखिए, कॉस्ट वो कीमत होती है जो शॉपकीपर्स मैन्युफैक्चरर को पे करता है, यानी जहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई वहाँ से वो खरीदने जाएगा तो वहाँ उसको वो कॉस्ट देगा। अब देखिए, वहाँ से कॉस्ट दे करके अपने यहाँ तक लाएगा, अपनी दुकान तक ले जाएगा, उसमें उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगेगा आपका, और भी वहाँ भी आके उसका भी कुछ उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, और चीज़ें भी काफ़ी सारे उसमें सारे खर्चे जुड़े रहते हैं, तब उसको जो है। अब इसमें अब क्या होता है, उसमें प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस देखिए, प्राइस अमाउंट पेड बाई अस, और कॉस्ट क्या है, अमाउंट पेड बाई द शॉपकीपर्स। ठीक है, जो दुकानदार पे करते हैं उसको अपन कॉस्ट कहते हैं, और जो हम पे करते हैं, कस्टमर ग्राहक लोग पे करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइस। ठीक है, गॉट इट। चलिए ओके, अगला देखते हैं। अगला है इसमें कस्टमर एंड क्लाइंट, जैसा कि इनको भी हम कहते हैं ग्राहक वगैरह बोलते हैं ना, क्लाइंट को भी ग्राहक जैसा ही होता है, कस्टमर भी होता है, पर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। यू मस्ट नो दैट, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे, कस्टमर मीन्स वन हु परचेजेस गुड्स फॉर अ प्राइस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ पैसे दे करके कोई गुड्स, कोई चीज़ें, कुछ सामान, कुछ मटेरियल परचेज करके ले जाता है, वो होता है कस्टमर। आप किसी दुकान पर गए, आपने वहाँ से कुछ खरीदा और उसको पैसे दिए, तो आप वहाँ पर हो गए कस्टमर। ठीक है, लेकिन क्लाइंट कौन होता है फिर, इसके बारे में जान लीजिए। क्लाइंट भी कस्टमर जैसा ही होता है, बट ही डजंट परचेज एनीथिंग देयर। एक्चुअली वो पे करता है, बट ही डजंट गेट इन रिटर्न फॉर दैट मनी, वो उस पैसे के बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। मिलता है, क्या मिलता है, देखिए, वन हु यूजेज द सर्विसेज और एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो किसी व्यवसायिक व्यक्ति, जैसे कि लॉयर हैं आपके, और भी ऐसे होते हैं जिनकी हमको पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, उनसे कुछ चीज़ें लेके नहीं आते हैं, बल्कि हम उनकी क्या है, सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी एडवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आप वकील के पास जाएंगे, उसको पैसा देंगे, कुछ लेके आते हैं क्या आपने उसको 500 रुपये दिए उसकी फीस, और उसने आपको बैग भर के कुछ दे दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, आपको पता है सब। ठीक है ना, इसका मतलब है क्लाइंट वो व्यक्ति होता है जो पैसे देता है, और एक प्रोफेशनल व्यक्ति, एक व्यवसायिक व्यक्ति की एडवाइस या उसकी सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें चलते हैं। इसमें है आपका शेड और शैडो, ये भी आप समझ लीजिए, छाया। शेड मीन्स कवरिंग, जो ऊपर से आपको ढक रही हो, चाहे वो कोई छत हो, चाहे कोई वो छप्पर हो, चाहे कोई वो आपका टेंट का रूप हो, यानी आपको, हमें या किसी भी चीज़ को जो ऊपर से ढकती है उसको हम बोलते हैं शेड। हम अगर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जस्ट नीचे, और हमारे ऊपर पेड़ है, तो वो हम उसकी, वो क्या है, वो शेड में उसकी हम बैठे हुए हैं, उसकी छाया में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो जो कवरिंग करती है, ऊपर से ढक लेती है। शेड देख लीजिए, शेल्टर फ्रॉम दी सन, जो हमें धूप वगैरह से, बारिश वगैरह से बचाती है, उसको अपन बोलते हैं शेड। ओके, लेकिन शैडो का मतलब क्या है, आप इसको भी देख लीजिए। शैडो का मतलब है, इसको अपन सीधे सीधे कहेंगे, देखिए, शेड मीन्स तो आपका हो गया छाया, ठीक है ना,
और शैडो का मतलब आपका हो गया परछाई। ठीक है, ये परछाई क्या है? कोई भी चीज जिसकी कि कहीं दूर जाकर के छाया बनती है, उस छाया को बोलते हैं शैडो। जैसे कि आप सुबह या शाम के टाइम देखेंगे तो पेड़ कहीं दूर खड़ा हुआ है और उसकी छाया बहुत दूर तक आ जाती है, तो वो क्या है? वो उसकी शैडो है, ना कि शेड। अगर हम पेड़ के नीचे की बात करेंगे जो ऊपर से हमें ढक रहा है, तो वो हम वहाँ उसको बोलेंगे शेड, और दूर जाकर के कहीं बन रही है उसको बोलते हैं शैडो। जैसे कि मेरा ये हाथ है, अब मैंने यहाँ हाथ अपना हिलाया, तो देखिए इस बोर्ड पर भी शायद आपको कुछ फिगर, कुछ आपको मूविंग करती हुई एक छाया, एक फिगर जैसा दिखाई देगा, तो जो मेरे हाथ की छाया है तो इसको अपन बोलेंगे शैडो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें हम अगला है हमारा ग्राउंड एंड फ्लोर। ओके, ग्राउंड मीन्स या तो घर के आसपास भी हो सकता है या घर के बाहर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जहाँ पे नीचे कच्चा होता है, अर्थ यानी जहाँ पर जमीन होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्राउंड। जैसे कि आप खेलने जाते हैं तो आप ग्राउंड पर खेलने जाते हैं। ठीक है, आप वैसे भी ग्राउंड में ही कोई भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं तो हम ग्राउंड के ऊपर करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोर क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है फर्श। यानी देखिए इसका मीनिंग देखिए आप इसका, एनी सीमेंटेड पार्ट ऑफ एन एनक्लोज्ड सरफेस, यानी चारों तरफ से एनक्लोज्ड एरिया हो और उसका जो सरफेस हो, नीचे सतह हो, पक्की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो आपकी मार्बल की हो, चाहे वो ग्रेनाइट की हो, चाहे वो और किसी पत्थर की हो, उसको अपन बोलते हैं फ्लोर। ठीक है, जैसे हमारे आंगन में भी अपन कर लेते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जिसको भी बोलते हैं ना मकान का, तो फर्श के लिए अपन बोलते हैं उसके लिए। ठीक है, तो फ्लोर होता है आपका फर्श और ग्राउंड होता है आपका मैदान, जो कि मिट्टी का होता है, कच्चा होता है, और फर्श होता है हमारा पक्का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, इसमें है क्लाइमेट एंड वेदर। ये मौसम से रिलेटेड दोनों वर्ड हैं। ठीक है, अंतर क्या है? क्लाइमेट का मतलब है रेगुलर वेदर पैटर्न, एक नियमित चलने वाला, नियमित रहने वाला मौसम जो लंबे समय तक चलता है, वो बदलता नहीं तुरंत, वो हमारा होता है क्लाइमेट। इसको अपन हिंदी में कहते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं इसको? जलवायु बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका वेदर, इसको बोलते हैं मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है जी? प्रीवेलिंग वेदर कंडीशंस एट दैट पॉइंट ऑफ डे, किसी खास दिन, किसी पर्टिकुलर टाइम की जो मौसम की जो परिस्थितियां हैं, जो उस समय हैं, उसे अपन बोलते हैं वेदर। ठीक है, मौसम चाहे जब बदल सकता है, ये कोई रेगुलर नहीं होता। आप कहो जे आधा घंटे में बदल जाए, आप कहो जे एक दिन में बदल जाए, आप कहो दिन में 4 बार बदल जाए। ठीक है ना, ये बार बार बदलता है। इसलिए आपने सुना होगा मौसम के बारे में कई गाने भी बने हैं। आपने गाना सुना होगा कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। ये बिल्कुल क्लियर करता है, ये गाना भी हमें क्लियर करता है कि मौसम चाहे जब बदल जाता है, तो हम किसी अपने व्यक्ति से बात बोलना चाह रहे हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि वो बदले नहीं, जो आज है वैसा ही बना रहे। ठीक है, तो वेदर का मतलब होता है बच्चों, चाहे जब बदल जाए, चाहे जब धूप हो जाए, चाहे जब बादल हो जाएं, बारिश होने लग जाए, बूंदें पड़ने लग जाएं, ओले पड़ जाएं, आपकी आंधी चलने लग जाए, हवा बंद हो जाए, उमस पड़ने लग जाए, चाहे जब बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड वेदर। ओके, आपने देखा होगा टेलीविजन पर हम देखते हैं या न्यूज़ चैनल में देखते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं? वेदर रिपोर्ट आती है। क्या आती है? वेदर रिपोर्ट, ना कि आपकी उसमें जो है आपकी कोई क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि क्लाइमेट एक जैसा ही रहता है हमेशा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे, क्लाइमेट कभी भी किसी पर्टिकुलर टाइम का नहीं होता कि हम कहें कि आज का क्लाइमेट, कल का क्लाइमेट, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग देयर। ओके, तो इन दोनों को भी आपने समझ लिया, वेदर एंड क्लाइमेट को। अब हम आते हैं इसमें, नेक्स्ट है बच्चों स्किल एंड टैलेंट। ये हमारे टैलेंट, हमारे प्रतिभा के लिए आता है। इसका मतलब है प्रतिभा। स्किल का मतलब ये होती है हमारी निपुणता या चतुराई। ठीक है, तो जैसा कि देखो आपको यहीं से मालूम चल जाएगा, स्किल का मतलब होता है हमारी निपुणता। ओके, यानी हम किसी चीज़ में निपुण हो गए,
और टैलेंट का मतलब होता है हमारी प्रतिभा। ओके, वैसे दोनों का मीनिंग जैसे ही निकलता है, पर फिर भी इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस क्या होगा। देखिए स्किल, ये क्या होती है, ये कौन सी टैलेंट होती है हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा होती है जो स्किल होती है, ये है बी एक्वायर इट बाय लर्निंग। यानी हम किसी व्यक्ति से या किसी दूसरे साधन से कोई चीज़ हम अगर सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, हम उसको अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं, वो हमारी कहलाती है स्किल। ठीक है, कोई भी जैसे आपको कोई बोलना आपने कहीं से अच्छी तरह सीख लिया, आपने अच्छी तरह लिखना किसी से सीख लिया, आपने कोई मशीनरी को ठीक करना कहीं सीख लिया, आपके अंदर कोई गुण आ गए अच्छे किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपका होगा स्किल, बिकॉज यू हैव एक्वायर्ड दैट। आपने उसको सीखा है कहीं से, किसी से, इसलिए उसको बोलेंगे स्किल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन टैलेंट जो है ये होता है नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक योग्यता, असली, और कहते हैं हम जो हम अपने आप खुद सीखते हैं, अपने आप जो हमारे अंदर जो होती हैं, सीखते नहीं हैं, जो हमारे अंदर अपने आप बिना किसी के सिखाए जो टैलेंट हमारे अंदर डेवलप होता है, जो प्रतिभा हमारे अंदर विकसित होती है, उसे हम बोलते हैं टैलेंट। गॉट इट। टैलेंट और स्किल में डिफरेंस भी आपने दोनों ने समझ लिया। अब हम इसमें बच्चों अगली बात करेंगे, एनवी एंड जेलसी। इन दोनों का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। कहते नहीं है तुम्हें तो मुझसे जलन हो रही है, तुम तो मुझसे जलते हो। तो जलते हैं कहीं ना कहीं जलन होती है उनको, कहीं जलन पड़ रही है? नो, एक्चुअली क्या होता है, वो फीलिंग्स होती हैं। किसी से हमें थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं, खराब फीलिंग हमारे अंदर किसी के प्रति हो रही है, इसका मतलब है हम उससे जल रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देखेंगे। देखिए एनवी, ईर्ष्या, एनवी इसका मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है बच्चों, ईर्ष्या इसका मतलब है ए विश टू पजेज दैट द अदर पर्सन हैज। किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज है और हमारे पास वो नहीं है, तो हमें क्या होगा, उस आदमी से नफरत होगी, जलन सी होने लग जाएगी, यार जी मेरे पास नहीं है, जी मेरे पास भी हो तो अच्छी बात है। तो उस जलन को, उस नफरत को, उस ईर्ष्या को हम बोलते हैं एनवी। ठीक है, हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है और चाहते हैं कि जी हमारे पास भी हो, लेकिन है नहीं, इसके पास कैसे पहुंच गई। तो हम जो है, जो हमारे अंदर एक उस व्यक्ति के प्रति क्या होती है, जलन सी हमें होने लग जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है, उससे अपन बोलते हैं एनवी। जेलसी का मतलब क्या था, देखिए, अ फीलिंग दैट अराइजेज आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट यू हैव। ये यानी कोई चीज़ आपके पास है, अब क्या है, आपके अंदर एक डर लगा हुआ है कि जी मुझसे किसी और पे नहीं पहुंच जाए, इसे मुझसे कोई और नहीं ले जाए, मुझसे चली नहीं जाए, मुझसे जो है जी छिन नहीं जाए। जब ऐसी, इसकी वजह से जो जेलसी हमारे अंदर डेवलप होती है जो दूसरे व्यक्ति से, कि ये मुझसे इस पर नहीं पहुंच जाए, ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए, जो ऐसी हमें जेलसी होती है ना, ईर्ष्या होती है, उसे हम बोलते हैं जेलसी। हमें जलन हो रही है कि जी मेरा कॉम्पिटिटर है, जी मेरा राइवल है, जी मुझसे ये चीज़ इसके पास नहीं पहुंच जाए, तो उसको अपन बोलते हैं जेलसी। ठीक है बच्चों, तो जी आपने ऐसे नाउन्स को देखा जिनके मीनिंग्स करीब करीब सिमिलर हैं, बट उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड वेल दैट वन। ठीक है, तो अब बच्चों इसके जो है कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखिएगा कि इसमें खासकर एग्जाम्पल जो है हमारे ऐसे ब्रिज वगैरह है, या हमारा कस्टमर और क्लाइंट है, या हमारा जो है एक क्लाइमेट और वेदर है, इनमें से अक्सर कर जो है हमारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में अभी हम जो है क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें एरर्स में आते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है, क्वेश्चंस मोस्टली आपके एरर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि वाटर इज द हाउस ऑफ फिश। हाउस यानी स्ट्रक्चर,
क्या मछलियाँ या मगरमच्छ समुद्र या पानी के अंदर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं? दे बिल्ड नो स्ट्रक्चर, दे बिल्ड नो बिल्डिंग देयर। वो तो जहाँ भी उनको वहाँ जगह मिलती है वहाँ रहने लगते हैं, उसमें रहते ही हैं वो, जी मान लीजिए, ठीक है। तो वो जहाँ कोई भी प्राणी जहाँ रहता है वो होम कहलाता है, ना कि हाउस। तो यहाँ इसमें एरर है आपका, ये हाउस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आपका होना चाहिए था होम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है आई स्टेड इन द रेस्ट हाउस यस्टरडे। कल मैं रेस्ट हाउस में ठहरा था। तो रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस यानी यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए आके ठहरते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है जो होम नहीं है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के लिए हम हाउस का यूज करते हैं। तो ये आपका हाउस यहाँ पर करेक्ट है, यानी इसमें नो एरर इसका आंसर होगा। अगला है देखिए नंबर 3 है क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ मुरैना टुडे इज बेटर देन दैट ऑफ यस्टरडे। आज का मुरैना का क्लाइमेट, देखिए मैंने आपको अभी समझाया था, क्लाइमेट आज का नहीं होता। क्लाइमेट एक रेगुलर वेदर पैटर्न होता है जो लंबे समय तक, हम कहें तो 6-8 महीने, साल भर या हमेशा चलता है, उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आज का, खासकर मैंने कहा ना, किसी पर्टिकुलर टाइम का जो होता है, पर्टिकुलर डे का जो होता है वो वेदर होता है, ना कि क्लाइमेट। तो ये आपका यहाँ पर क्लाइमेट जो है जो एरर है, यहाँ क्लाइमेट नहीं है, यहाँ आपका आना चाहिए था वेदर, द वेदर ऑफ मुरैना टुडे, आज का मुरैना का आज का मौसम, ठीक है, क्लाइमेट नहीं। अगला है द क्लाइंट्स वर कमिंग एंड परचेजिंग गुड्स फ्रॉम हिज शॉप। क्लाइंट्स जो है, ग्राहक जो है, उसकी दुकान पर आ रहे थे और सामान खरीद रहे थे उसकी दुकान से। तो जो दुकान यानी शॉप पर जाएगा वो क्लाइंट होगा कि कस्टमर होगा? वो कस्टमर होगा, ना कि क्लाइंट। तो यहाँ भी हमारा ये एरर हो गया आपका, यहाँ पर आपका आना चाहिए था कस्टमर, ठीक है बच्चों जी। आपको इस तरह से ध्यान देना है, ऐसे ही क्वेश्चंस वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, यू हैव टू बी कूल माइंडेड while solving each and every question there, so that you may make no mistake. Okay guys, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The passengers were resting in the shadow of a tree. पेड़ की परछाई में, कभी देखा है आपने कोई परछाई में रेस्ट करते हुए? पेड़ के जस्ट नीचे बैठ करके, लेट करके आराम करते हैं, ना कि दूर परछाई में, क्योंकि परछाई ज़्यादा समय तक एक जगह पर नहीं ठहरती। वो जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता जाता है या सूर्य दूर जाता है तो परछाई दूर पहुंच जाती है, और सूर्य के ऊपर आता है तो परछाई होती नहीं, एकदम नीचे वहीं क्यों आ जाते हैं। तो यहाँ भाई आपका जो है ये शैडो नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इन दी शेड ऑफ अ ट्री। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, यूरोप हैज अ कोल्ड वेदर थ्रू आउट द ईयर। यूरोप का जो है पूरे साल भर का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। तो साल भर के लिए मौसम नहीं होता, मौसम तो बदलता रहता है, मैंने आपको बताया था। तो साल भर के लिए मौसम नहीं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? क्लाइमेट। हाँ, इसी तरह से आपको जवाब देने हैं, क्लाइमेट। इसी तरह आपको एरर छांटने हैं, इसी तरह से आपको एरर्स फाइंड आउट करने हैं, एंड यू हैव टू रिमूव देम, यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर देयर। अगला है बच्चों इसमें, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, मैंने आपको बताया था ब्रीज कभी आपकी स्ट्रॉन्ग या हार्ड नहीं होती, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है आपकी विंड। तो यहाँ पर ये ब्रीज वर्ड गलत आ गया है, ये हमारा यहाँ पर आएगा हार्ड, सॉरी हार्ड नहीं, सॉरी यहाँ आपका आएगा विंड। देखिए आप एक जो चीज़ समझ लें, अगर इसमें कहीं ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग लाकर ब्रीज देते जो कि बड़ी सुहानी हवा, मस्त हवा, ऐसा कुछ सेंस आता ना, तो फिर आपकी ब्रीज होती, तो फिर हम उसमें से क्या करते, आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग हटाना पड़ता, ब्रीज बना रहता। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, हवा कैसी थी इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग कह रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होती, विंड होती है, एयर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपका एरर यहाँ नहीं मिला हमें। अगला है बच्चों, आई पेड अ वेरी हाई कॉस्ट फॉर दिस शर्ट।
क्या आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास एक शर्ट खरीदने जाएंगे? एक के लिए हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, और जो शॉपकीपर को उसके पास जाते हैं उसके कस्टमर होते हैं, और जो कीमत कस्टमर पे करता है वो आपकी कॉस्ट नहीं होती, वो आपकी होती है प्राइस। ओके बच्चों, ये समझ में आया अच्छी तरीके से? चलिए ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है ऐसी आप लोगों से। अब हम बच्चों इसमें अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कुछ स्लैंग्स के बारे में बात करेंगे। वो हम स्लैंग्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे होंगे, वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग देयर। ठीक है, ये वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और इंग्लिश सीखते रहिए। ठीक है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस ऑन दिस चैनल। You can learn each and everything about English there. Okay, so thank you for being with me today. Okay.